देखते रह गए केशव प्रसाद मौर्य, विपक्ष में मच गया हड़कंप। उत्तर प्रदेश में योगी को मिल गया फ्री हैंड, मोदी ने खोल दिया योगी के हाथ। योगी के सामने चकनाचूर हो गए केशव प्रसाद मौर्य के इरादे, निकल गई सारी हवा। एक बार फिर अधूरा रह गया केशव प्रसाद मौर्य का सपना, योगी का नहीं कर पाए मुकाबला। जी, उत्तर प्रदेश में योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रही सियासी जंग अब निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। बुधवार की घटनाओं का विश्लेषण करें तो ऐसा लगता है कि पार्टी ने योगी के नेतृत्व पर मुहर लगा दी है। चलिए आपको बताते हैं आखिरकार ऐसा क्यों है। दरअसल उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संकट में है। लोकसभा चुनावों में मिली शिकस्त के बाद से पार्टी वैसे ही बैकफुट पर थी। अब प्रदेश के दो ताकतवर नेताओं के बीच वर्चस्व की जंग के चलते मिट्टी पलीत होने की नौबत आ गई है। पार्टी की अंदरूनी कलह उस समय चरम पर पहुंच गई जब 14 जुलाई 2024 को लखनऊ में बीजेपी की बैठक चल रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सीएम योगी को उनके ही मंत्रिमंडल के कुछ लोगों ने टारगेट पर लेने की कोशिश की, पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो बातें कही वो एक तरह से सीएम योगी को चैलेंज था। हालांकि योगी ने भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया। योगी ने अति आत्मविश्वास को यूपी में खराब प्रदर्शन का कारण बताया। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के संगठन से बड़े होने की बात कही, पर केशव प्रसाद मौर्य कहना चाह रहे थे कि यूपी की योगी सरकार पार्टी से बड़ी हो गई है। इतना तो ठीक था, पर कार्यकर्ताओं के लिए उनका आवाज हमेशा खुला हुआ है। ये कहकर उन्होंने योगी पर कार्यकर्ताओं से भी दूर होने की तोहमत मढ़ दी। जाहिर है मामला इतना बढ़ चुका था कि दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो चुका था। केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश की हालातों से अवगत करवाया। बीजेपी के लिए मुश्किल ये हो गई कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कुल सीटों में केवल 2 सीटें ही ऐसी हैं जहां भाजपा अपने आप को मजबूत मान रही है। इन सब के बीच जिस तरह योगी ने इन 10 सीटों को जीतने के लिए सुपर 30 टीम बनाकर तैयारी शुरू कर दी है, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी ने उनको फ्री हैंड दे दिया है। पर क्या ये सही है? केशव का ट्वीट क्या कहता है? पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। केशव प्रसाद मौर्य बहुत पुराने भाजपाई हैं। बहुत गरीब परिवार से निकलने वाले मौर्य कहते हैं कि उन्होंने गुजर बसर के लिए बचपन में चाय और अखबार भी बेचा है। उत्तर प्रदेश की जातीय गणित में समाजवादी पार्टी से गैर यादव पिछड़ों को बीजेपी के पक्ष में एकजुट करने में केशव प्रसाद मौर्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। केशव की जाति पूरे उत्तर प्रदेश में है। इस जाति की पहचान अलग अलग नामों से है, जैसे मौर्य, मोराव, कुशवाहा, शाक्य, कोयरी, काछी और सैनी। ये सभी मिलाकर उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 8.5% है। बीजेपी एक बार फिर पिछड़ों के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को नाराज करने का अंजाम भुगत चुकी थी। ऐसे में जब पार्टी से पिछड़े वोट छिटक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कतई नहीं चाहेगा कि एक पिछड़े नेता को किनारे लगा दिया जाए या केशव प्रसाद मौर्य की बातों को नजरअंदाज किया जाए। पर जिस तरह की तस्वीर बन रही है उससे तो यही लगता है कि योगी बनाम केशव की जंग में योगी बहुत आगे निकल चुके हैं। दरअसल सारी लड़ाई अब भाजपा में नंबर 2 की पोजीशन के लिए हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मीटिंग के बाद जिस तरह का ट्वीट किया उससे तो यही लगता है कि मौर्य ने समझौता कर लिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। ऊपर के ट्वीट से तो ये लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य को यह समझा दिया गया है कि आप 2027 तक इंतजार कीजिए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट में 2022 गायब दिख रहा है। सीधे 2017 की बात हो रही है। दरअसल 2017 में बीजेपी को यूपी में सत्ता में लाने का श्रेय खुद केशव लेते रहे हैं। 2022 में चूंकि खुद चुनाव हार गए, इसलिए ज्यादा शायद उनका जिक्र नहीं कर पाए। हो सकता है पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की तरह योगी को केंद्र में भेजने का प्रोग्राम बता दिया हो। वैसे भी उपचुनाव तक यूपी में सत्ता बदलने का खेल नहीं हो सकता। ये हो सकता है। कुल मिलाकर केशव प्रसाद मौर्य जो सोच रहे थे वो अभी हो नहीं पाया और योगी के आगे उनको मुंह की खानी पड़ी है। और उसने एक बार फिर से बता दिया है कि योगी है तो यकीन है।